बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम भाई बहरो अफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल इज़्ज़त अबरू और रिज़्क़ उम्र में बरकतें अता फरमाए। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है रोड ग्रास। क्यों ना आज रोड ग्रास घास के फ़ायदे और उसकी अहमियत में तफसील से बात की जाए। दोस्तों, रोड ग्रास घास की एक ऐसी किस्म है जो बतौर चारा इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी तौर पे ये ग्रास ऑस्ट्रेलिया में पैदा किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है रोड ग्रास के बारे में आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि काफ़ी दोस्त मुझसे इनबॉक्स में और कमेंट में यही चीज़ पूछते हैं कि रोड ग्रास की क्या अहमियत है, क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे उगाया जाता है। क्योंकि बकरियों के ये मरहूब ग़ज़ा है। ये सादा सब्ज़ चारा और खुश्क चारा भी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, रोड ग्रास ऑस्ट्रेलिया में पैदा किया जाता है, लेकिन अपनी बेपनाह खूबियों के बायस पूरी दुनिया में ये मकबूल हो रहा है और मुख्तलिफ़ तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक में डेयरी फार्मिंग के पेशे से मुतल्लिक़ लोग इसकी काश्त कर रहे हैं। भाइयों, डेयरी फार्मिंग के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र सब्ज़ चारे पूरा साल फार्मर की चारे की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते। मौसम की शिद्दत अक्सर चारों पे असरअंदाज होती है। बीमारियों के हमले, कीड़े, फंगस जैसे मौजी चीज़ें से सब्ज़ चारे की ग्रोथ रुकती रहती है और हर साल सर्दियों गर्मियों के अव्वल व आखिर में सब्ज़ चारे की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फार्मर्स की सब्ज़ चारे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऐसे चारे काश्त किए जा रहे हैं जिनको दायमी चारा भी कहा जाता है, यानी जो कई साल चलते रहते हैं, और हाइब्रिड चारे जिनकी कई कटाइयाँ की जाती हैं। रोड ग्रास भी उन्हीं चारों के इकसाम में से एक चारा है। अर्फ़े आम में तो इसे रोड ग्रास या सदाबहार ग्रास कहा जाता है, लेकिन इसका साइंसी नाम क्लोरस ग्यानिया है। ये सालशुदा कलराठी ज़मीन में बेहतर ग्रोथ करता है, इसलिए ऐसे लोग जिनकी ज़मीन कलराठी है और वो काबिल काश्त नहीं है और वो ऐसे ही पड़ी हैं, तो वो इसमें रोड ग्रास काश्त कर सकते हैं। ये इस हद तक नमकियात को जज़ब करता है कि ओमान और यमन के लोग इसे बकरियों के चारे के लिए काश्त करते हैं, तो वहाँ उनकी ग्रोथ जब सुस्त होती हो तो वो लोग समुंदर से नमकीन पानी भरकर उसकी अपाशी करते हैं, जिससे ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है। अब आप खुद सोचें कि ये किस हद तक नमकियात को अपने अंदर जज़ब करता है। लेकिन ये सिर्फ कलराठी नहीं, बल्कि मैरा ज़मीन, हल्की मैरा, चिकनी मट्टी वाली ज़मीन, बल वाली ज़मीन में भी बेहतर ग्रोथ करता है। लेकिन रेतली ज़मीन में इसकी ग्रोथ बहुत सुस्त होती है। काश्त करके दिया भी जाए तो खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। दोस्तों, रोड ग्रास एक बेहतरीन ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर चारा है, जिसमें तकरीबन 10 से 14% तक प्रोटीन यानी लम्यात के अज्जा, 28% तक इसमें खुश्क मादा पाया जाता है। इसमें TDN की मिकदार 70 से 75% तक होती है। TDN से मुराद इसके काबिल हज़म अज्जा, इसके हाजमे की खसियत, इसके अलावा इसमें विटामिन नशास्ता काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। क्योंकि यह बहुत ही साल मॉडरेट है, यानी नमकियात को जज़ब करते हैं, तो इसमें मिनरल्स की भी काफ़ी मिकदार पाई जाती हैं, जो कि जानवरों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। रोड ग्रास को खुश करके इसकी बहुत ही अच्छी सी है भी बनाई जा सकती है, जिसे जानवर बड़े शौक से खाते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और अगर इसके सही तौर पर हिफाजत की जाए, पानी खाद टाइम पे दिया जाए, तो ये 3 से 4 साल तक चलने वाला चारा है और हर कटाई में फ़ी एकड़ तकरीबन 2 से 2.5 टन तक चारा देता है, यानी 50 से 60-65 मन तक, और साल में 5 से 6 कटाइयाँ देने वाला चारा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि यह चारे की कितनी बड़ी मिकदार बन जाती है, जो हमारे लिए वाफर चारा मुहैया कर सकता है। रोड ग्रास की एक खूबी ये भी है कि ये मौसमी असरात को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसकी ग्रोथ सारा साल चलती है, सिवाय दिसंबर तक फरवरी, जब सख्त खुश्क किस्म की सर्दी पड़ती है और कोहरा बर्फ़बारी, तब इसकी ग्रोथ 2 या 3 माह के लिए रुकती है। पहले तो इसकी काश्त ना होने के बराबर थी, मगर अब काफ़ी फार्मर इसको बेपनाह फ़ायदे को देख के काश्त कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप सबको
इसका मशवरा दूंगा कि रोड ग्रास को जल्द से जल्द काश्त करें और अपने जानवरों की सब्ज़ चारे का बेहतरीन हल पाएँ। काश्त का तरीक़ाकार। दोस्तों इसकी काश्त का तरीका बिल्कुल बरसीम या लूसन जैसा है। जनवरी फरवरी के अलावा ये हर मौसम में काश्त किया जा सकता है, लेकिन इसका बेहतरीन वक्त काश्त मई से अगस्त तक है। ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करने के बाद पानी लगा दें और बीज को उसमें छटा कर दें। इसके बीज की मिकदार 8 किलोग्राम फ़ी एकड़ और फ़ी किलो की कीमत तकरीबन 1500 से 16 तक है। इसका बीज मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और बीजों की बड़ी मुज़नत शापों से मिल जाता है। इसके बीज को एक ख़ास किस्म के पत्थर से मिक्स किया जाता है, क्योंकि इसका वज़न बहुत हल्का होता है, तो पानी में छट्टे के वक्त ये ऊपर तरा रहता है। पत्थर की अमेज़ा से ये भारी सा हो जाता है और नीचे पानी में बैठ जाता है, जिससे इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है। खादों का इस्तेमाल। वक्त काश्त हल्की मैरा ज़मीन में 1 बोरी DAP डालें और हर कटाई के बाद 1 बोरी यूरिया डालें। सख्त चिकनी मिट्टी वाले रकबे में DAP ना डालें, क्योंकि वो ज़मीन की pH बढ़ा देता है, जिससे ज़मन और सख्त हो जाती है और इसके मसाम बंद हो जाते हैं। इसलिए सख्त मैरा ज़मीन में 2 बोरी नाइट्रोफॉस बवक्त काश्त और 1 बोरी यूरिया हर कटाई में डालें। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.